नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, इस देश में जो सिस्टम से लड़ता है, जो सच के साथ खड़ा होता है, अक्सर उसका हाल वही होता है जो आज की तारीख में इस ईमानदार जज का हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इस देश के सबसे बड़े जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की, जिन्होंने अदालत में मोदी जी के वक्फ कानून पर सवाल क्या उठा दिए, क्वेश्चंस क्या कर दिए। पूरा का पूरा सिस्टम, मोदी जी का सिस्टम उनके पीछे पड़ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे, आज भी जारी हैं। Congress is a partner going to the Supreme Court to try and stop this act. इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। अब दोस्तों, जहां छोटे मोटे बीजेपी के पदाधिकारी नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति से लेकर बीजेपी के हाईफाई सांसद, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, जहां खुलेआम सरेआम चरित्र हनन कर रहे हो, हमले कर रहे हो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर, और कहीं कहीं तो नाम लेकर हमले कर रहे हो। आप कल्पना कीजिए कि कितना मेंटल स्ट्रेस होगा खन्ना साहब पर। सोचिए आप, कितना मानसिक दबाव होगा इन चीफ जस्टिस पर। और क्या अगली सुनवाई जो 5 मई को होने वाली है, क्या खन्ना साहब ठंडे दिमाग से बहस सुन सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं कूल माइंड से ऐसी परिस्थितियों में? और दोस्तों, जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है पिछले कुछ दिनों में, और खासकर टेलीविज़न चैनल्स में या फिर सोशल मीडिया में, बीजेपी के समर्थक जो ट्रोल आर्मी है जिस तरह से बदनाम कर रही है, यहाँ तक कहा जा रहा है कि संजीव खन्ना, जिनकी छवि एक ईमानदार जज की, एक हिम्मती जज की, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा बना दिया। सोचिए, कल्पना कीजिए कि ऐसी बातें कभी आपने हिंदुस्तान में सुनी। ये कहा जा रहा है कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं है, संजीव खन्ना तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जैसा काम कर रहे हैं। इस तरह की जो बातें की जा रही हैं और एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है उनके ऊपर। सवाल इस बात का है कि क्या संजीव खन्ना, जो इस देश के सबसे बड़े जज हैं, क्या उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्या उनको सीधे तौर पर धमकाया जा रहा है क्योंकि वो वक्फ कानून की सुनवाई कर रहे हैं, उस बेंच को हेड कर रहे हैं? और क्या इस धमकी का इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पे मतलब यह है कि अगर अगली सुनवाई या उसके बाद की सुनवाई में अगर कोई अंतरिम स्टे दिया गया या इस कानून को रोका गया कहीं, या इसके कुछ नियम रोके गए, तो इससे भी ज़बरदस्त अभियान, कैंपेन आपके खिलाफ होगा? अब दोस्तों, सच कहूँ तो सारी विपक्षी पार्टियाँ तो संजीव खन्ना के पीछे नहीं खड़ी हैं, उनको डिफेंड नहीं कर रही हैं ऐसे नाजुक मौके पर। हो सकता है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का डर हो, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो आगे आई हैं। कांग्रेस आगे आई है, उन्होंने कहा है कि साहब ये इस तरह की जो धमकियां दी जा रही हैं गलत है। बैरिस्टर ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, वो भी आज आए सामने और उन्होंने कहा कि भाई जो धमकियाँ, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप वक्फ कानून पर किसी न किसी तरह से प्रेशर डाल रहे हैं, संजीव खन्ना को धमका रहे हैं। और भी कई पार्टियां हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। सुनिए आप जरा, विपक्ष को, ओवैसी साहब को सुनिए पहले। मगर इस तरह धमकी देना अदालत को, बीजेपी डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। अब दोस्तों, कोई सांसद, कोई लोकसभा का एमपी, चुना हुआ एमपी और 5 बार जो एमपी रहा हो, वो कैमरे पर जाकर बोल दे कि इस देश का चीफ जस्टिस, नाम लेकर बोले, संजीव खन्ना इस देश का चीफ जस्टिस जिस तरह के फैसले दे रहा है, वो दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है, धार्मिक युद्ध कराने की कोशिश कर रहा है। अगर इस तरह की कोई बात कर रहा है, मैं निशिकांत दुबे के बारे में बात कर रहा हूँ, तो विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो आवाज़ है, ये निशिकांत की आवाज़ नहीं है। इस आवाज़ के पीछे मोदी और शाह की सहमति है। यानी कहीं ना कहीं एक तोते की तरह वो मिस्टर मोदी और शाह की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। ये मेरा नहीं कहना है, ये कांग्रेस का कहना। और कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी की सहमति के बगैर, मोदी जी की इजाज़त के बगैर दुबे जी की हैसियत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर बतौर सांसद हमला बोलते हैं। प्रधानमंत्री आपकी स्वीकृति के बगैर एक सांसद छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुंह खोल ही नहीं सकता। अब दोस्तों, निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा जैसे बीजेपी के सांसद जो मोदी और अमित शाह के खास बताए जाते हैं, इन्होंने जब आग उगलनी शुरू करी संजीव खन्ना पे, सुप्रीम कोर्ट पे, चीफ जस्टिस पर,
और विपक्ष ने हल्ला मचाया, कोहराम मचने लगा जब दूसरी तरफ से। तो आज क्या हुआ, आज नड्डा साहब ने, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया और उस बयान में नड्डा साहब ने कहा कि भाई जो निशिकांत बोल रहे हैं, जो दिनेश शर्मा बोल रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ, इससे पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती, मतलब ये बीजेपी की लाइन नहीं है, ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। लेकिन सवाल इस बात का है कि जहां ये मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बनता है, जहां एमपी को प्रिविलेज नहीं, कोई अधिकार नहीं है कि वो संसद के भीतर या संसद के बाहर चीफ जस्टिस पर हमला कर दे, और वो भी किसी कोर्ट केस में, वहां पर बीजेपी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ऐसे कई दृष्टांत हैं जहां बीजेपी ने एक्शन लिया है, लेकिन निशिकांत दुबे पे, शर्मा जी पर या फिर राजीव चंद्रशेखर पर एक्शन क्यों नहीं नड्डा साहब ले रहे? और इसीलिए पवन खेड़ा जो कह रहे हैं, स्वीकृति तो मोदी जी की, बिग बॉस कह रहा है, तो फिर नड्डा साहब एक्शन कैसे लें? अब दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से माहौल बनाया गया है इस देश में, खासकर एक कम्युनल टेंशन जो है उसको भड़काने की कोशिश हो रही है, जिसके सेंटर स्टेज में, जिसके केंद्र में वक्फ बोर्ड का कानून है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। और इत्तेफाक से जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा कि भाई कहीं ना कहीं इस कानून में खामियां हैं, कमियां हैं, और उस पर स्टे लग गया, अंतरिम स्टे लग गया कुछ नियमों पर। उसको लेकर जो एक माहौल बना है, जहां उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सारा प्रोटोकॉल, परंपरा छोड़कर हमला करने लगे सुप्रीम कोर्ट पे, जहां बीजेपी के सांसद खुलकर बोलने लगे, चीफ जस्टिस का नाम लेने लगे, उससे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सांसद, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी पार्टी को, क्या कोई एमपी, चुना हुआ एमपी, क्या उसको प्रिविलेज है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हमला बोलने का? क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की चरित्र हत्या हो सकती, चरित्र हनन किया जा सकता है उनका किसी फैसले को लेकर, अंतरिम आदेश को लेकर? और सबसे बड़ी बात, क्या कोई कानून अगर संसद से पास होता है, लोकसभा से, राज्यसभा से कोई कानून पास होता है, बिल पास होता है, राष्ट्रपति मोहर लगाती, वो कानून बन जाता है, क्या उस कानून को सुप्रीम कोर्ट स्टे कर सकता है, रोक सकता है? क्या उस कानून में अगर कोई खामी है तो चीफ जस्टिस उस खामी को पॉइंट आउट कर सकता है, रोक सकता है, खारिज कर सकता है? संविधान क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कानूनी पोजीशन क्या है? क्या चीफ जस्टिस सही हैं, या निशिकांत दुबे या किरण रिजिजू जो मंत्री हैं वो सही बोल रहे हैं, अमित शाह सही बोल रहे हैं, या चीफ जस्टिस सही बोल रहे हैं? सच कौन बोल रहा है? मुझे लगता है ये बहुत ही पेचीदा किस्म का सवाल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है। कम से कम मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, भले मुझे 28-30 बरस हो गए पार्लियामेंट कवर करते हुए, मैं नहीं दे सकता। इसलिए आज एक ऐसे शख्स को मैंने बनाया है, न्योता दिया है, जिनको आप ज़रूर सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, अगर इस समस्या की तह में जाना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं। और वो साहब हैं PDT आचार्य। ये 10 साल तक इन्होंने पार्लियामेंट चलाई है। ये स्पीकर नहीं थे, ये सेक्रेटरी जनरल थे, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल। और सेक्रेटरी जनरल मैं आपको बता दूं, जो सांसदों को, मंत्रियों को, सरकार को, विपक्ष को, सबको सलाह देता है, स्पीकर को सलाह देता है कि हाउस कैसे कंडक्ट होगा। सेक्रेटरी जनरल रहे 10 साल। और आज की तारीख में देश में संविधान और संसदीय कानून, संसदीय परंपरा, उसके सबसे बड़े एक्सपर्ट में एक है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज ये आए। हालांकि साउथ इंडियन है, हिंदी बोल लेते हैं, ये बड़ी बात है। इनको सुनिएगा, बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति पर ये बोलेंगे नहीं, लेकिन ये जरूर बताएंगे कि उपराष्ट्रपति सही बोल रहे थे कि गलत बोल रहे थे। तो PDT आचार्य साहब को सुनिए, बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ सुजाता पॉल को भी मैंने बुलाया है। निशिकांत दुबे की रग रग से वाकिफ़ हैं सुजाता पॉल, उनको भी सुनिए। और एक बड़ी तस्वीर आपके सामने क्लियर होगी, और ये भी क्लियर हो जाएगा कि 5 मई को अगली सुनवाई में होने क्या जा रहा है। मैं बहुत सिंपल सवाल कर रहा हूं आपसे। एक बहस छिड़ी हुई है, और बहस ये छिड़ी हुई है बीजेपी की तरफ से कि साहब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, मैं बहुत स्ट्रेट बोल रहा हूं, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना वो संसद से पास किया गया बिल जो कानून बन जाता है, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, स्टे नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें यह बताइए सर, क्या सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कानून गलत बना है, क्या उस पर स्टे नहीं कर सकता? क्या
उसको ये नहीं कह सकता साहब ये गलत है? मिस्टर आचार्य। तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कह सकता है कि कानून अगर गलत है तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। जो भी लॉ बनता है, कानून बनता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होना चाहिए। और कोई कानून ऐसा बनता है या कोई प्रोसीजर ऐसा बनाते हैं गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन करेगा। तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट का पास पावर है। वो पावर तो है। सबको मालूम है, सबको मालूम है। तो उसमें जी कोई, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जी सुप्रीम कोर्ट सर, के आप पास पावर है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम रहे, कोर्ट के पास लोकसभा को आप कंडक्ट रिव्यू कराते थे। जी रिव्यू जुडिशियल रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, हाई कोर्ट के पास होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से ये दोनों। तो इनके पास जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है। और जुडिशियल रिव्यू केशवानंद भारती जजमेंट के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका अंग है जुडिशियल रिव्यू। पीडीटी आचार्य साहब, सेक्रेटरी जनरल एक अथॉरिटी, जहां तक संसदीय कानून है, संसदीय प्रक्रिया है, उसके एक बहुत बड़े हस्ताक्षर हमारे साथ इस प्रोग्राम में। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर उसको लगता है कि इस कानून में कोई गड़बड़ी है तो जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको वो रोक सकता है, रद्दोबदल के लिए कह सकता है, स्टे कर सकता है। बहुत बड़ी बात करी। एक और बात सर बता दीजिए, क्योंकि जो हमारे देश की पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, चाहे वो राष्ट्रपति की पावर हो या फिर संसद की पावर हो, लोकसभा, उसके तो आप एक्सपर्ट हैं। एक मैं आपसे और सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति जो भारत के हैं, जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने कहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या कोई भी जज वो राष्ट्रपति को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता, ये जो बिल का मामला था। और उन्होंने कहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये भी उन्होंने कहा। ये कितना सही है? नहीं, ये देखिए, मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने जो भी कहा है उसकी मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये जो अहम सवाल आपने उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई पावर नहीं है इन चीजों पर दखल देने का, ये तो बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जब एग्जीक्यूटिव गलत रास्ते पर चलता है उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, रोक सकता है। कानून गलत बनाता है उसको रद्द कर सकता है। और प्रेसिडेंट को जहां तक डायरेक्शन देने की जो बात है, डायरेक्शन तो दिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है एक टाइमलाइन फिक्स किया है। जो टाइमलाइन फिक्स इसलिए किया है कि गवर्नर के पास जो बिल भेजा जाता था, गवर्नर 4 साल 5 साल तक उसके ऊपर बैठ जाते हैं। और जी। जब इसके बारे में कोई थोड़ी आवाज उठने लगती है तो वो प्रेसिडेंट को भेज देते हैं। वो जो एक्शन है उनका प्रेसिडेंट को भेजने का 4 साल के या 5 साल के बाद है, वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वो ओके। सबको मालूम है वो। और जी सर। तब इसलिए क्योंकि कई उदाहरण है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब ये सवाल उनके सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट क्या करे? चुपचाप बैठे रहें, आंख मूंद करके, जो भी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करते हैं। जी इनका कोई ऐसा कोई फ्रीडम नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन को भी इग्नोर कर लो और कुछ भी कर लो, ऐसा तो नहीं है। अब स्वेच्छा से तो नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, कॉन्स्टिट्यूशन के जी प्रोविजंस के मुताबिक ही आपको एक्ट करना पड़ेगा, यही है। जी और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये टाइमलाइन बांध दिया है और मेरे ख्याल से वो सबसे उचित डिसीजन, फैसला था उनका। जी
मैं समझ गया। आचार्य साहब हैं, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के रहे और बहुत बड़े पद पर थे सर, तो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से राष्ट्रपति या गवर्नर के मामले में हस्तक्षेप किया उसमें कुछ भी गलत नहीं है। यानी उपराष्ट्रपति कहीं ना कहीं सही नहीं बोल रहे थे। सुजाता जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक छोटा सा सर से और सवाल कर लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आचार्य साहब, आपने तो तमाम सांसदों से डील किया, एमपी से डील किया, मिनिस्टर से डील किया, बल्कि आपने एमपीज को बताया कि भाई ऐसे बोलना है, ऐसे ओथ होगी, ऐसे ये होगा। जब भी लोकसभा फंसती है तो आपसे पूछा जाता है, आप बताते हैं स्पीकर को। ये तो मैं समझ रहा हूं। मुझे एक चीज ये बताइए कि क्या जिस तरह से निशिकांत दुबे साहब ने ये कहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं ये पक्षपात कर रहे हैं, ये दंगा भड़का रहे हैं, ये अपने को जो है सुप्रीम पार्लियामेंट मान रहे हैं, पार्लियामेंट बंद कर देनी चाहिए, इस तरह की बातें अगर एमपी करते हैं चीफ जस्टिस के बारे में, जुडिशरी के बारे में, तो ये क्या गलत है, सही है? और संसद के अंदर नहीं, संसद के बाहर? नहीं, ये तो इस तरह का कथन जो है, जो सदन के अंदर हो या बाहर हो, नहीं कर सकते, क्योंकि एमपीज का ऐसा कोई प्रिविलेज तो है नहीं जिसके रहते आप इस तरह की चीजें मतलब बताएं। वो इस तरह की चीज नहीं कह सकते कि चीफ जस्टिस को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। सिविल, व्हाट इज दैट, सिविल स्ट्राइफ या सिविल वॉर, जी कुछ ऐसे वर्ड्स पेपरों में आया है। जी हाँ, ये ऐसा उन्होंने कहा कि नहीं, धार्मिक युद्ध भड़का रहे हैं, कम्युनल वॉर टाइप का जो है वो चीफ नहीं, जस्टिस करवा इस रहे हैं, तरह ये बोला से है। पेपरों में मैंने पढ़ा है कि सिविल वॉर के कुछ ऐसे ही। जी खैर, जो भी है, तो ऐसा कोई नहीं कह सकता। सर, एक चीज और क्लियर ये कर तो दीजिए आचार्य साहब। जैसे मान लीजिए मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मान लीजिए मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और मैं पार्लियामेंट के अंदर ही बोल देता हूं कि साहब ये जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, ये पक्षपात कर रहा है, ये दंगा भड़का रहा है, इस तरह की मैं बात करूंगा, तो मेरे पास प्रिविलेज है, मेरे अधिकार हैं इस तरह के बोलने के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये प्रिविलेज के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है उसमें बस स्पेसिफिकली लिखा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होगा, ऐसी बात नहीं कहना चाहिए, उसके लिए आपको कोई प्रिविलेज नहीं मिलता। ओके। तो है। पीडीटी आचार्य साहब ने बड़ी बात कही, भी मैं उनसे और पूछूंगा, मैं सुजाता जी के पास जा रहा हूं, लेकिन एक चीज मैं दोस्तों बता दूं, आचार्य साहब जहां तक लोकसभा और राज्यसभा या संसद की मैं अगर बात करूं, तो जो संसदीय प्रणाली है, जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर है, आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में इनको लोग पितामह मानते हैं। और तमाम जब 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 लोकसभा में कोई मसला फंसता है तो आचार्य साहब से भी जो है राय ली जाती है, आज की तारीख में भी। सुजाता जी, भाई आचार्य साहब ने तो बोल दिया, सर ने तो कह दिया कि निशिकांत दुबे के पास ये प्रिविलेज नहीं है कि आप चीफ जस्टिस की ऐसी तैसी कर देंगे। आप चीफ जस्टिस को जो है जिस तरह की आप भाषा बोल रहे हैं, चाहे वो संसद के अंदर बोलिए या संसद के बाहर, ये गलत है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप तो निशिकांत दुबे पर रिसर्च कर रही हैं, क्या निशिकांत दुबे की ये आवाज है या इसके पीछे मोदी जी की मौन स्वीकृति है या फिर पार्टी का स्टैंड था? अमित शाह ने कहा कि भाई बोलिए आगे, ऐसा आपको क्या लग रहा है? निशिकांत ने अपने मन से बोला या उनके पीछे कुछ ताकतें हैं जिसके दम पर निशिकांत इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं? दीपक जी, ये तो साफ है कि आरएसएस और भाजपा के बारे में जो मैं सोचती हूँ उसमें कहीं कभी कोई बदलाव नहीं आता। ये सोच समझ के देश में भड़काऊ भाषणों का जो दौर चला है वो इनकी राजनीति का एक हिस्सा है। और आरएसएस और भाजपा सोच समझ के ही ये बयान दिलवा रही है, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा देखेंगे कि किस तरीके से किसके द्वारा करवाया गया तो ये समझ में आएगा। क्योंकि अगर पहले आप देखते थे तो संसद के अंदर स्मृति ईरानी जी थी जो चीखा चिल्लम करती थी, और अब आप जब से देख रहे हैं कि संसद में कोई चिल्लाने वाला काम कर रहा है तो वो है निशिकांत दुबे। लेकिन उसके भी पहले सच्चाई तो ये है कि धनखड़ जी ने जो बात कही है वो कितनी निंदनीय, भर्त्सना योग्य है, क्योंकि वो मात्र एक औपचारिक पद पर बैठे हुए हैं।
वो ना तो किसी पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा है। उन्हें बाय पार्टिसान के साथ साथ ये भी समझना होगा जनता को कि उनकी तो हिस्सेदारी सरकार में भी नहीं है। तो इसलिए वो जो बात कह रहे हैं आज, उनको नहीं कहना चाहिए था। औपचारिकता के लिए उनकी इज्जत करी जाती है, उस इज्जत को संभाल के रखना चाहिए था। लेकिन आजकल राजनीति बदल चुकी है। लेकिन उसके बाद जब नड्डा जी की बातों को आप सुनते हैं कि वो वापस ले रहे हैं निशिकांत दुबे की बात को, दिनेश शर्मा की बात को, तो उन्होंने धनखड़ जी के पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया होता कि भैया ऐसी बात उन्होंने कही तो उन्हीं से पूछ लीजिए। कहीं नहीं बोला। इसका मतलब है एक ऐसे व्यक्ति से बुलवाना घटिया बात, देश के संविधान से जो जुड़ा हुआ है, क्योंकि देश में संविधान सर्वोपरि है ना। सुप्रीम कोर्ट हो, राष्ट्रपति हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सबसे ऊपर हमारे लिए संविधान है। और जब धनखड़ जी ने ऐसी बात कही कि जजेस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई, वो कैसे सवाल उठा सकते हैं, वो कैसे किसी चीज पर सवाल उठाकर जो लोकसभा और राज्यसभा में हो रहा है या जो राष्ट्रपति है उनसे सवाल कर सकते हैं, तो ये बता रहा है कि उनकी सोच कहीं ना कहीं एक जलेबी की तरह बनी है। निशिकांत दुबे जी ने क्या कहा? उन्होंने तो सीधे सीधे हमारे सेना को कटघरे में खड़ा कर दिया भाई। क्योंकि जब वो बात कर रहे हैं आज, तो उनके पीछे की हिस्ट्री को देखने के पहले ये समझना पड़ेगा कि पहली बार किसी ने एक चीफ जस्टिस के नाम को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के नाम को लेकर कहा है कि वे गृह युद्ध फैलाने की कोशिश में लगे हैं। आप बताइए कि गृह युद्ध हमारे देश में कौन फैला रहा है? फैला तो भाजपा रही है। मस्जिदों पे चढ़कर झंडे फहराना ये कौन कर रहा है? प्रज्ञा ठाकुर याद है आपको, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं बहुत नाराज हूं, कभी दिल से माफ नहीं करूंगा, फिर दूसरी बार एक टिकट दे दिया था। तो सच्चाई आज दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 31% वोट शेयर था ना, वो भी अब छिटक गया है और वो समझ गए हैं। वो जानते हैं कि 400 पार वाले नॉन बायोलॉजिकल बनते बनते 240 वाले बायोलॉजिकल बना दिए गए जनता के द्वारा। और निशिकांत दुबे की भाषा की बात तो करें तो उन्होंने वैशाली की नगर वधु, याद है आपको, आम्रपाली को वैशाली की नगर वधु कहा जाता था। तब इन्होंने कहा था, और मैं कोट कर रही हूं, इन्होंने एक ट्वीट किया था, कोट अनकोट, जिस महिला को बड़े छोटे का लिहाज नहीं, खासकर विकृत मानसिकता की शिकार बंगाल से आई एक महिला सांसद व मेरे झारखंड की विकृत विधायिका के लिए, उनके लिए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हल्की कमेंट्स नहीं करें। अपने धर्म में वैशाली की नगर वधु तक को सम्मान समाज ने दिया है, अनकोट। ये भाषा है इस व्यक्ति की। इन्होंने बिना किसी प्रूफ के स्वाति चतुर्वेदी, रोहिणी सिंह पर आरोप लगाया था कि वो न्यूज क्लिक के साथ जुड़े हुए हैं। तो उन दोनों महिलाओं ने, क्योंकि जानी मानी पत्रकार है, उन्होंने पीएमओ को भी लिखा, उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण ऑडिट भी करवा ले और इनके ऊपर वो केस भी करेंगी और पीएमओ भी इसका संज्ञान ले। जी, मैं जरा आचार्य साहब के पा रहा हूँ। आचार्य साहब, भाई आप तो लोकसभा जो जहां तक मैं जानता हूँ, सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो गाइड करता है स्पीकर को, भाई यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। ये मुझे बताइए कि जिस तरह की भाषा का निशिकांत दुबे साहब, जो मैडम कह रही हैं सुजाता जी, और इन्होंने काफी रिसर्च कर रखी निशिकांत जी पे, इनका ये कहना है कि भाई बहुत अजीबोगरीब बातें करते हैं, बहुत आपत्तिजनक बातें करते हैं, आम्रपाली बोल देते हैं। ये तो बहुत, मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। किसी महिला को मैं नगर वधु बोल दूंगा, आम्रपाली बोल दूंगा। अगर मैं उसकी असली हिंदी करूं लोकल लैंग्वेज में तो गाली है सीधे सीधे। इस तरह की भाषा अगर बोली जा रही है या चीफ जस्टिस को धमकाया जा रहा है, क्या स्पीकर साहब को पूछना नहीं चाहिए निशिकांत जी से, भाई सांसद से कम वो कोई एक्शन ले सकते हैं? अगर आप आज भी सेक्रेटरी जनरल होते तो आप स्पीकर को क्या कहते कि अगर इस तरह की कोई भाषा बोल रहा है बार बार? देखिए, हाउस के अंदर जो भाषा बोलेंगे, इस तरह की भाषा बोलेंगे तो इमीडिएटली वो रिकॉर्ड से निकाला जाएगा। और किसी मामले में स्पीकर उससे कह सकते हैं कि आप विथड्रॉ कर लो, तो ये सब है। लेकिन वो माफी मांगो, रिकॉर्ड से वो तो जाएगा ही, रिकॉर्ड में नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि जजेस के बारे में, उनके कॉन्टेक्ट के बारे में कोई चर्चा ना करें। ये एक स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में है वो प्रोविजन है। तो इसलिए सभा के अंदर आप कर ही नहीं सकते ये बात।
जहां जी। तक सभा के बाहर जो बात करते हैं उसके बारे में स्पीकर का कोई कंट्रोल उसमें है नहीं। ओके, ओके। स्पीकर का जो रोल है वो हाउस के अंदर ही रहता है। जी। हाउस को संभालने का काम है स्पीकर, बाहर इनका कोई ज्यूरिसडिक्शन तो है नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ इसलिए हाउस वो के अंदर जो बोलते हैं ये, नहीं, हाउस ये हाउस के बहुत सी अंदर, बातें तो हाउस के अंदर बोली है उन्होंने, निशिकांत दुबे जी ने। हाउस के अंदर जो बोलेंगे वो तो रिकॉर्ड से निकाला जाएगा, ये निकाला जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेकिन बाहर की बात जो है, बाहर जो बोलेंगे तो उस पे स्पीकर नहीं कर सकता कुछ भी। जी। सर आचार्य साहब, एक और बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है, और मैं, आप तो मर्यादा से बंधे हैं लेकिन मैं मर्यादा से नहीं बंधा हूं सवाल पूछने की, तो मैं पूछूंगा जरूर, क्योंकि दोस्तों की रिक्वेस्ट थी सवाल पूछने की। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, हमने माना कि प्रधानमंत्री से वो प्रोटोकॉल में ऊपर है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। तो मैं मानता हूं कि बहुत गरिमामय पद पे बैठे हैं, हमको बहुत ज्यादा उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये सवाल पॉलिटिकल है, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो चेयरमैन होता है या लोकसभा का जो स्पीकर होता है, क्या वो हर सत्ता पक्ष का ही होता है, या फिर वो विपक्ष और सत्ता उसके लिए बराबर हैं, उसको अनबाइस्ड रहना चाहिए, उसको कोई साइड नहीं लेनी चाहिए, उसका कंडक्ट क्या होना चाहिए? देखिए, आपने सही कहा कि बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए स्पीकर, स्पीकर हो या वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। उनके लिए कोई पक्ष नहीं है, कोई हम सत्ता पक्ष या विपक्ष जो है उससे दूर रहते हैं वो। तो हाउस को चलाना है, रूल के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हाउस को चलाना उनका काम है। इसलिए हमेशा स्पीकर और चेयरमैन निष्पक्ष रूप से काम उनको चलाना चाहिए, ये है उनसे अपेक्षा। क्या उपराष्ट्रपति को ये कहना चाहिए था कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ये न्यूक्लियर मिसाइल दाग रहे हैं सरकार पे? ये सेंटेंस बोलना चाहिए था, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे पे बोला है उन्होंने। खैर देखिए ना, मैंने पहले ही कहा कि मैं उनके जो कथन के ऊपर कोई सीधी टिप्पणी नहीं करूंगा। दूसरे हमारे चलिए, मैं आचार्य साहब, मैं यही कहूंगा कि जितनी गरिमा आप रख रहे हैं, उतनी गरिमा अगर उपराष्ट्रपति ने रख ली होती तो ये बात ही ना होती। खैर एनीवेज, ये आपका प्रेरोगेटिव है और इसीलिए आपकी इतनी इज्जत है। सुजाता जी, अब आपसे पॉलिटिकल सवाल कर देता हूँ, आचार्य साहब तो बोल नहीं रहे इस पे। नहीं, ठीक, कोई बात नहीं सर। अगर आप संविधान का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का सम्मान करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाम करता हूँ, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसी से इज्जत भी होती है। सुजाता जी, आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, छोड़िए वाइस प्रेसिडेंट को, छोड़ दीजिए, मैं निशिकांत, दिनेश शर्मा, इन लोगों पे आ रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए, इन पर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए? और पार्टी, जिस तरह से जेपी नड्डा ने कहा कि हम उनके बयान से जो है वो इत्तेफाक नहीं रखते, क्या पार्टी को एक्शन लेना चाहिए? और अगर पार्टी एक्शन नहीं लेती इतनी बेहूदी बातें करने पर सांसद के खिलाफ, सांसदों के खिलाफ, तो क्या आपको लगता है मिली भगत है, मिली भगत है ये? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उपराष्ट्रपति पे आप कह रहे हैं नहीं बोलना है, लेकिन ठीक है, अगर वो अपनी गरिमा नहीं रखेंगे तो लोग सवाल तो करेंगे ना। और आप ये देखिए कि पहले कहा जाता था ये बोलता नहीं, हमारे जो उपराष्ट्रपति होते थे बहुत आवाज कम उनकी सुनाई देती थी। इसका मतलब है आज तो होड़ लगी हुई है बोलने की, और बोलने में भी मैं माफी के साथ आचार्य साहब से कह रही हूँ कि बकवास करने की ज्यादा होड़ लगी हुई है। और निशिकांत दुबे हो या दिनेश शर्मा हो या राजीव चंद्रशेखर, हर एक कोई आज इस तरह की बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि इनको क्लियर डायरेक्शन है कि तुम बोलना और हम टेस्ट करेंगे। तो पहले ये वैक्सीनेशन की तरह है कि आप थोड़े से जर्म्स छोड़िए, अगर काम करता है तो थोड़े से जर्म्स और छोड़िए, और अगर काम नहीं करता तो आप उनसे अपने आप को अलग कर लीजिए। इसलिए सोच समझ के ये किया जा रहा है। जो 31% इनसे छिटक गया है, उस 31% को क्या एक्शन लेंगे जेपी नड्डा, मोदी एक्शन लेंगे दुबे पे या नहीं लेंगे? आपका दिल क्या कह रहा है? ये तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन एक पत्र लिखा जा चुका है सॉलिसिटर जनरल को, क्योंकि ऐसे मामले में कंटेम्प्ट के लिए उनसे परमिशन चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस वक्त सेना को भी इनके खिलाफ कार्यवाही के लिए नहीं लिखना चाहिए सरकार को? क्या आपको ये नहीं लगता कि इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और इनको जेल में बंद कर दिया जाना चाहिए? आपको वो वाला समय याद दिलाती हूँ पहले का, जब अरुंधति रॉय, जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, याद है आपको, कश्मीर के ऊपर उन्होंने कुछ बोल दिया था, उन्हें जेल में कितने दिन रखा गया था। लेकिन आज
अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि देश में गृह युद्ध हो जाएगा, तो हमारी इंटेलिजेंस फेल हो गई क्या? हमारी सेना पर इतना बड़ा सवाल करने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उसे जेल में बंद करके उससे पूछताछ नहीं करी जानी चाहिए? मगर होगा नहीं, होगा नहीं। सुजाता जी कह रही हैं कि होगा नहीं। जेपी नड्डा ने सिर्फ एक सफाई दे दी है कि हम निशिकांत दुबे या दिनेश शर्मा या बाकी सांसद जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ बोल रहे हैं, हम उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन सुजाता जी कह रही हैं कि एक्शन होना चाहिए, एक्शन हो, एफआईआर भी हो। और आचार्य साहब जो सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के रहे, उन्होंने 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जो हैं, कोई भी कानून अगर वो पास हुआ है, उसमें कोई कानूनी गलतियां हैं, उसको वो ठीक कर सकती है, स्टे कर सकती है, रद्द कर सकती है। ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को दी, इसमें कुछ भी गलत नहीं। और इससे पहले वाला जो डिसीजन था जिसपे उपराष्ट्रपति भड़क रहे थे, राष्ट्रपति गवर्नर्स का, आचार्य साहब ने मोहर लगा दी कि वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक था। मैं दोस्तों एक लास्ट चीज जरूर कहना चाहूंगा अपने पैनलिस्ट की बात सुनकर, कि कहीं ना कहीं ये जो निशिकांत दुबे आग उगल रहे हैं, या उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं, या फिर दिनेश शर्मा बोल रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर जैसे बीजेपी के बड़े नेता बोल रहे हैं, कि पीछे सिर्फ एक ही कारण है। कारण ये है कि जो वक्फ बोर्ड का कानून है, जो अमेंडमेंट है, जो एक्ट बना है, उस एक्ट में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने कॉन्स्टिट्यूशन का साथ दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन को एंडोर्स किया है, वो चीज भाजपा को हजम नहीं हो रही है। वो कहीं ना कहीं भाजपा से बौखलाई हुई है और एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पे, क्योंकि 5 मई को अगली सुनवाई है और बीजेपी को डर लगता है कि कहीं ना कहीं स्टे ना हो जाए और किरकिरी ना हो जाए। ये एक असली अंदर की कहानी है। आचार्य साहब आप आए, मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आप जैसे लोग, इस देश को, इस मुल्क को, आप जैसे लोगों की जरूरत है जो निष्पक्षता से बात करते हैं और जो कानून के, संविधान के सही जानकार हैं। सुजाता जी, आपका जो जिस तरह का तेवर रहते हैं, आज हिंदुस्तान में ऐसे तेवरों की जरूरत है पोजीशन के लिए। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।